नमो अरहंताणम। जिन मंदिर नहीं आने, स्वाध्याय में नहीं आने के लिए हमारे युवा मित्र एक बड़ा बुद्धिमानी का तर्क दिया करते हैं कि हमने जब जब भी प्रवचन सुने हैं तो हमने ये आप सबसे यही सुना है कि धर्म आत्मा को जानने से होता है, आत्मा को जाने बिना धर्म नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि हम आत्मा को जानें। अब वे कहते क्या हैं, माने हमसे पूछते हैं कि पंडित जी साहब, मेरा एक प्रश्न है कि आपने जो कहा है कि आत्मा को जानने से धर्म होगा, आत्मा के श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है, आत्मा के जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, आत्मा में लीन होने का नाम सम्यक चारित्र है। तो मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब घर पर रहता हूँ तो आत्मा हूँ कि नहीं? कि हाँ है। जब मैं दुकान पे जाता हूँ तो मैं आत्मा हूँ कि नहीं? कि हूँ, हो। जब कोई व्यापार करता है, सर्विस में जाता है, पिक्चर जाता है, घूमता फिरता है, तो फिर आत्मा है कि नहीं? है। आत्मा तो सदाकाल आत्मा है और आत्मा के जानने का नाम ही सम्यक दर्शन है कि हाँ। तो फिर हम मंदिर क्यों आए, स्वाध्याय में क्यों आए, स्वाध्याय भवन में क्या ज़रूरत है? मैं आत्मा तो घर पर भी हूँ, आत्मा तो मैं होटल गया तो होटल में भी हूँ, आत्मा तो मैं पिक्चर में गया, टॉकीज में गया, मॉल में गया तो वहाँ पे भी हूँ। तो आत्मा के श्रद्धान का नाम दर्शन है, आत्मा के देखने का नाम धर्म है, तो मैं वहाँ आत्मा देख लूँगा। आप ये आग्रह क्यों करते हो कि मंदिर आइए, स्वाध्याय भवन में आइए, शिविरों में आइए? कोई स्वाध्याय भवन में या शिविरों में नया आत्मा तो आ नहीं जाएगा। कोई आप तो आत्मा दोगे नहीं, आप तो आत्मा का दर्शन कराओगे नहीं। दर्शन मुझे करना है और मेरे करना है, तो मैं तो कहीं पे भी हूं ना। तो फिर हमारे सबके लिए आप जबरदस्ती मंदिर, स्वाध्याय भवन क्यों बुलाते हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी कक्षा के प्रवचन के श्रोता बढ़ाने के लिए जबरदस्ती हमारे लिए पीछे पड़े रहते हो कि सब लोग आओ, सब लोग स्वाध्याय भवन में बैठो, ताकि आपको नए नए युवा श्रोता मिलें। ये जो बुजुर्ग बैठे रहते हैं ये सुनते समझते तो हैं नहीं, तो आप हमको फंसाना चाहते हो। अब उनका ये तर्क सुन करके बात तो सच्ची लगती है कि आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, आत्म श्रद्धान ही धर्म है, और आत्मा तो हम हर जगह है ना, तो कहीं पे भी आत्मा के दर्शन कर लेंगे, कहीं पे भी आत्मा का श्रद्धान कर लेंगे। मंदिर आना या स्वाध्याय भवन में आना आवश्यक क्यों है? तो मित्रों, ध्यान से सुनना। बहुत छोटी सी बात कह करके आपको जवाब देने का, आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास कर रहा हूं। आपका जो नया मकान बनाया, फ्लैट लिया, 3 BHK है, तो 3 BHK आपने लिया या बंगला बनाया है बढ़िया, उसमें शयन कक्ष, बेडरूम भी है, रसोई भी है, डाइनिंग रूम भी है, डाइनिंग हॉल है, ड्राइंग रूम है, बाथरूम है, टॉयलेट है। ये जो जितनी हमने नाम लिए, ये सब आपके ही घर में है ना? नहीं आया समझ में? डाइनिंग हॉल, बेडरूम, किचन, बाथरूम, ये सब उसी बंगले के ही हिस्से हैं। एक बात। दूसरा, भोजन हम करते हैं तो भोजन में हम जो थाली में भोजन आता है वही भोजन करते हैं, थाली नहीं खाते। हाँ, नहीं, हम भोजन ही करते हैं। दाल, रोटी, सब्जी, चावल जो भी रखा गया है, मिष्टान है, नमकीन है, जो रखा गया है वही भोजन करते हैं।
तो मेरा प्रश्न ये है कि वह भोजन की थाली लेकर आप डाइनिंग हॉल में ही क्यों बैठते हैं? आप वो थाली लेकर के टॉयलेट में चले जाओ, वहाँ भी सीट लगी हुई है, उस पर बैठ के खा लेंगे आप। खाते क्या हैं? खाते तो भोजन है। करते क्या है? भोजन करते हैं। तो वह थाली ले जाकर आप टॉयलेट में खा सकते हो। अरे पंडित जी, आपको कहते हुए शर्म नहीं आ रही है? टॉयलेट में कोई भोजन करता होता है क्या? अरे क्यों, क्या दिक्कत है? आपके ही घर का हिस्सा है ना। और कई लोग तो, हो सकता है आपका भी हो, कई लोगों के तो टॉयलेट, बाथरूम, जो रसोई घर है, किचन है, डाइनिंग हॉल है, उससे भी बढ़िया होता है। बड़े बड़े कीमती जगुआर के ना जाने किन किन कंपनी की सीट लगी हुई है, नल लगे हुए हैं, हाथ भी नहीं लगाना पड़े और सफाई करने के लिए नल लगे हुए हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं। कुछ लोगों ने तो वहाँ पर एसी भी लगा रखा, किसी ने पंखा लगा रखा, साफ सुथरा है। तो क्यों नहीं कर सकते आप वहाँ पर भोजन? हम आपको बढ़िया थाली लगा करके दे रहे। नहीं 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 नहीं, गलत बात। क्यों? वहाँ पर जाके भोजन करने का भाव ही नहीं आता। भोजन करना है, भोजन खाया जाएगा, जो थाली में भोजन है वही, लेकिन वह भोजन करने का भाव, आनंद के साथ भोजन करके, मधुरता के साथ भोजन करने का जो विचार बनता है, वो हमें रसोई घर में, डाइनिंग टेबल पर, जो टेबल पर बैठते हैं वो टेबल पर, जो बैठ करके भोजन करते हैं वो बैठ करके, जैसे भी, अभी हमारा ये विषय नहीं है, वो एक योग्य क्षेत्र में आकर के ही हमें भोजन करने का विचार बनता है। उस टॉयलेट में जाकर के, बाथरूम में जाकर के हमें भोजन करने का विचार ही नहीं आता। तो भैया बस यही बात है कि भोजन वही है, लेकिन टॉयलेट में भोजन करने का विचार नहीं आता, खाने का विचार नहीं आता। इसी प्रकार से मैं आत्मा तो दुकान पर भी हूँ, आत्मा तो मैं घूमते फिरते समय भी हूँ, आत्मा तो मैं मंदिर में भी हूँ, आत्मा तो मैं मॉल में भी हूँ, आत्मा तो जम्मू कश्मीर जाऊँ तो वहाँ भी हूँ, ऊटी जाऊँ तो वहाँ भी हूँ, शिखर जी जाऊँ तो वहाँ भी हूँ। लेकिन आत्मा के दर्शन करने की तो बात छोड़िए, आत्मा के बारे में सुनने का विचार भी पिक्चर हॉल में नहीं आता। आत्मा की चर्चा करने का विचार भी आपको घूमते फिरते नहीं आता। आत्मा की चर्चा सुनने, आपस में पारस्परिक चर्चा करने, आत्मा के संबंध में कुछ पढ़ने का विचार भी आपको ऑफिस में, दुकान पर, फैक्ट्री में नहीं आता है। ये जो वातावरण का एक अंतर होता है क्षेत्र का, इसीलिए क्षेत्र भी मंगल कहलाता है, काल भी मंगल होता है, क्षेत्र भी मंगल होता है। ये मंदिर, स्वाध्याय भवन, तीर्थ क्षेत्र, ये क्षेत्र मंगल हैं। यहाँ आने पर हमें भगवान के दर्शन का लाभ होता है, भगवान की भक्ति का लाभ होता है। भगवान के दर्शन करके, भगवान की बात सुनने के लिए जो विचार बनते हैं, वे विचार मंदिर और स्वाध्याय भवन में आकर के ही बन सकते हैं। वे विचार शिविरों में, कक्षाओं में, पाठशालाओं में जाकर के ही बच्चों के बन सकते हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, इस छल को ग्रहण मत कीजिए कि हम तो आत्मा हैं और आत्मदर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, आत्मा को जानने का नाम ही धर्म है, तो हम तो घर पर धर्म को जान लेंगे, शादी ब्याह की पार्टी में जाएंगे और वहाँ पे भी आत्मा को दर्शन कर लेंगे, नाचेंगे गाएंगे, और जब मन हुआ फटाक से देख लेंगे मैं आत्मा हूँ और सम्यक दर्शन हो जाएगा और धर्म हो जाएगा। अरे वहाँ शादी ब्याह की पार्टी में, एनिवर्सरी की पार्टी में, होटलों की पार्टी में आत्मा शब्द भी सुनने को नहीं मिलेगा। कोई अगर मेरे जैसा पहुँच जाएगा ना, तो मुझे सुनाने का विचार नहीं आएगा। आपके घर पर आकर के हमें सुनाने का विचार नहीं आता, जिनवाणी चर्चा करने का विचार नहीं आता। वहाँ पर चलता है तो क्या चलता है? हम आपके घर आएंगे तो सब क्या चलेगा? ठंडा या गरम, मीठा या नमकीन, भोजन या नाश्ता, फल या दूध, ये चलेगा घर पर। आत्मा की चर्चा तो मित्रों स्वाध्याय भवन में ही चलती है। वहाँ पर ही सुनने का जो भाव भूमिका बनती है, वहाँ पर जो हमारे विचार खिलते हैं, कहने वाले के, सुनने वाले के, समझने वाले के, वो यहाँ पर ही हो सकते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, जितना समय मिले
छल ग्रहण ना करें। जितना समय मिले, जब समय मिले तब मंदिर आइए, दर्शन पूजन कीजिए और स्वाध्याय भवन में आकर के, भले 7 दिन में 1 दिन हो, सप्ताह में हो, आप आकर के प्रवचन सुनिए, विद्वानों से, मुनिराजों से, साधर्मियों से चर्चा कीजिए और अपने जीवन को सफल कीजिए।